हेलो तो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग दोस्तों बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही, अभी सुबह के बज रहे हैं 9। अभी मैंने पूजा कर लिया है, तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, क्योंकि भाभी और मम्मी मेरे को कब से बुला रही है कि जल्दी आ नाश्ता करने। तो पहले चलते हैं नाश्ता करने। और इतने में साहिल आ चुका था हमारे घर में, क्योंकि उसका बर्थडे था कल। तो बोल रहा था दीदी कल रात जब तक मैंने चाउमीन बनाई तब तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो मैं रात में देने नहीं आ पाया, तो मैं सुबह सुबह तुम्हारे लिए चाउमीन लेके आया हूँ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। हम सब ने उसे विश करा, और मेरा भाई शिवी देखो कैसे देख रहा उसे। वो पता नहीं पता नहीं कौन पहचान रहा था उसे। तो मतलब वो उसकी गोद में आसानी से चला गया, फिर उसके मुंह को ही देख रहा था, क्योंकि वो पहचान ही नहीं रहा था उसे कि कौन है भाई जो आ गया हमारे शिवा, घर में। रोटी खाओ आप भी। तो यहाँ पे मम्मी उसे थोड़ा थोड़ा करके खिला रही है, और वो खा लेता है ऐसे में। तो गज्जू से कोई खिलाता है तो कैसे लेट रखा है। चल ठीक से लेट। क्या खाया आपने? क्या खाया आपने? रोटी। रोटी खाई आपने? यहाँ पे हम सब कर रहे हैं अभी नाश्ता, और आने के बाद गाइस मैंने अपने लिए सब्जी रख ली है। तो अब पहले फटाफट से करते हैं नाश्ता। नाश्ता करने के बाद दोस्तों पहले मैं जा रही हूँ अपने गौशाला में, क्योंकि हमारी बकरी का बच्चा होने वाला है। तो मम्मी ने मेरे को कहा है कि उसको देख के आना का बच्चा हुआ तो नहीं है। तो मैं जा रही हूँ अपने गौशाला में, और मेरी मम्मी गई है पींड काटने, और भाभी घर पे है शिवा के साथ, और पापा किसी काम से मार्केट गए हैं। इतनी तेज़ धूप में अगर कोई बाहर निकलेगा तो उसकी तबीयत खराब ही तो होनी है। मुझे जल्दी से घर भी आना है, क्योंकि मैंने एक स्पेशल सा काम करना है। अब वो स्पेशल सा काम क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि मेरे को भी अभी याद आया। अगर मेरे को पहले ही याद आ जाता तो मैं फिर थोड़ा सा लेट आती यहाँ गौशाला के लिए। तो ठीक है, पहले मैं यहाँ का काम करके चली जाती हूँ, गाय बकरियाँ देख के चली जाती हूँ ऊपर। उसके बाद बताऊंगी आप लोगों को कि वो स्पेशल सा काम क्या है। वैसे मैं 2-3 दिन से सोच रही थी उसे करने का, फिर तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो आज लग रहा है मेरे को कि आज मैं कर दूंगी उस काम को। तो चलिए पहले चलते हैं फटाफट से गौशाला में। क्यों ली प्रणाम। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी गौशाला में, और यहाँ पे देखो ये बकरी का बच्चा तो नहीं हुआ है, पर ये बकरियां ऐसे होता है ना, हमारे घर से ना गौशाला हमारा बहुत दूर है। तो इतना दूर पड़ जाता है कि मतलब अगर कोई फंसा उसा रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा। तो इनको देखने स्पेशल आना पड़ता है कि कहीं कोई फंसा वसा तो नहीं है, क्योंकि होता है कभी बकरी मतलब घूम घूम जाती है तो उसका गला टाइट हो जाता है, तो उसको देखने के लिए आना पड़ता है। और हमारी ज़्यादातर हमेशा 3-4 बकरियां ऐसी होती है जो हमेशा उनका गला इतना टाइट ही हुआ रहता है, जबकि हमने ना सबको अलग अलग करके भी बांध रखा है। इस तरीके से सब अलग अलग रस्सी पे है, पर फिर भी वो ना घूम घूम कर अपने आप को ऐसे मतलब गले में टाइट कर देती है। तो इस चीज़ का डर रहता है इनके साथ। तो इसीलिए मुझे हमेशा मतलब मम्मी बोलती है और काम बाद में, पहले बकरियां देखने ज़रूर जाया करो। ये देखो कुछ तो ये ऐसे लेटेंगे, फिर घुमाएंगे अपने सिर, तो ये फंसेंगे ही ना। तो इसी वजह से मुझे हमेशा यहाँ देखने के लिए आना पड़ता है। और पर फिर भी देखो 2-3 के ना, मैंने अभी इन दोनों के मैंने अभी वो रस्सी खोले, क्योंकि ये दोनों बहुत टाइट कर रखे थे, ये दोनों बहुत घूम रखे थे, तो रस्सी बहुत टाइट हो रखी थी इनके गले में। और जिसका भी बच्चा होना है वो ये रही। तो अभी तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है। खैर इसने भी देखो कैसे घुमा रखा है। इसके पीठ के बाल ऐसे क्यों रखे हैं? जिसने चाट रखे हैं शायद। देखो कैसे कर रखे इसके बाल। इसकी ये रस्सी देखो, इसकी रस्सी कितनी गुल्ट रखी है, थोड़ा सा और गुल्टेगी तो मर जाएगी ये। तो इसी इनको इनकी इन्हीं हरकतों को देखने के लिए आना पड़ता है यहाँ की ये सब सही है कि नहीं है। और सब तो यहाँ पे हैं, और इसको देखो, इसने तो अपने लिए अलग ही जगह बना रखी है। नींद आ रखी है तेरे को?
बेचारे के अंदर झस हो गया। चल चल सो जा। तो ये हमारी हेमा का बच्चा है जो अभी मतलब इसको हुए 2-4 दिन हो रखे हैं और इसने अपने लिए अलग से जगह बना रखी। शायद ये मिट्टी भी खाता है। इधर दिखा अपना मुंह। हो गाइस, देख रहे हो तुम इसे? चल चल, तेरी मम्मी बुला रही है, देखो। हाँ उठ। ये दोबारा फिर यहीं आ जाएगी क्योंकि ये है ही ऐसा। चल, तो सारी बकरियों को तो मैंने देख लिया है अच्छे से। तो अब मैं चलती हूँ घर को। बस इतने से काम के लिए मुझे हमेशा यहाँ आना पड़ता है। तो घास तो मैंने कल दिन में काट रखा है, तो अब कहीं नहीं जा रहे घास काटने के लिए। मतलब है 1-2 दिन के लिए है अभी घास। तो पहले मैं जा रही हूँ घर में। तो दोस्तों यहाँ पे आ रखी है चाची अपने क्यारे डालने पानी में। तो यहाँ पे देखो हमारा हौज फुल भर चुका है क्योंकि हमारे गांव के सारे लोग इसी में डालते हैं क्यारे। और 2-3 महीने इसी में रहेंगे क्यारे ऐसे। उसके बाद ये निकालने भी हो जाते हैं और फिर हौज की साफ़ सफाई मतलब तभी होती है। तो देख सकते हो आप लोग। अभी से ऐसा हाल है तो बाद में तो क्या ही बोलना कि कैसे होगा। रहा नहीं जा रहा, 2 मिनट भी इस धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा। तो मैं घर में पहुंच गई हूँ दोस्तों। अब मेरे को करना है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल काम। और वो स्पेशल काम करने से पहले मेरे को याद आ गया कि मैंने नहाया भी था, मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो पहले मैं चलती हूँ अपने कपड़े धोने के लिए, जो कि मैंने भिगा के रखे हैं सुबह। तो पहले मैं धोती हूँ कपड़े, उसके बाद मिलती हूँ हम लोगों को। तो गाइस कपड़े भी मैंने डाल दिए हैं और ये आधे कपड़े भाभी ने धो रखे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरी मम्मी अभी तक नहीं आ रखी है। थोड़ा मम्मी को देखने जाती हूँ कि कहाँ तक आ रखी है। मम्मी पीन काटने के लिए गई है तो अभी तक नहीं आ रखी है। तो मैं पहले जाती हूँ, मम्मी को देखती हूँ कि कहाँ है। तो उसके बाद बताऊँगी आप लोगों को कि मैंने। तो दोस्तों आधे रास्ते तक आ गई थी मम्मी। तो आधे रास्ते से मम्मी से मैं पीन लेके और मेरी मम्मी अभी पीछे से आ रही है। तो मेरे को मम्मी ने बोल रखा था कि आधे में आना मैंने। शिवी और शिवी, इसके लिए ऊपर ये टिम टिम क्या कर रहा है? बहुत बिगड़ गया है तू, बहुत बिगड़ गया है। पीन लाने के बाद दोस्तों बहुत तेज़ धूप लग गई मेरे को। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं कमरे में चली गई आराम करने। तो मैं बताती हूँ आपको कि कौन सा काम है जिसको मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि करने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। तो ये ले ली मैंने अपनी कुदाल। मैं ये ना एलोवेरा के 2-3 पौधे ला रखी थी। तो मैं इनको लगाने का सोच रही थी क्योंकि जो हमारा पहला वाला एलोवेरा था ना वो सूख चुका था। बहुत दिन से सोच रही थी मैं इसको लगाने का, पर कभी मैं भूल जा रही थी और कभी तबीयत ख़राब हो गई। तो आज मेरे को टाइम लग रहा है। तो आज तो मैंने सोचा था चाहे मैं और चीज़ बात भी करूँ पर ये मुझे लगाना ही लगाना है क्योंकि वरना ये भी सूख जाते। तो गाइस अब मैं इसको लगाती हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ। तो ये कंटर है जो इसको मतलब बीच से काट रखा है, इसको 2 बराबर हिस्सा में। नीचे से देखो इस पर छेद भी है। तो इसके लिए ना इस पौधे के लिए ये बहुत अच्छा है। तो पहले अभी इसमें भरूँगी मैं मिट्टी। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी तो ये रही। इस तरीके से मैंने इसमें मिट्टी को भर दिया है और ये मिट्टी ना देखो कैसे जम सा गया। पहले इसको मैं कुदाल की मदद से ऐसे बारीक कर दूंगी। पत्थर है शायद, इसको निकाल देती हूँ मैं। बहुत ये कठोर बन चुका है तो इसमें शायद ये अच्छे से नहीं होगा। तो इसमें पहले पानी डाल देती हूँ। और नीचे से इस पे छेद भी है तो ये ठीक है, मतलब इस पौधे के लिए ये बहुत अच्छा होगा। एलोवेरा लगाना चाहिए दोस्तों क्योंकि एलोवेरा ना बहुत अच्छा होता है। ये हमारे ना फेस के लिए भी सही होता है और हमारे शरीर के लिए भी सही होता है। लोग तो इसका जूस वगैरह सब पीते हैं।
हमें कड़वा ज़रूर लगता है पर ठीक होता है, बस जितना कड़वा होगा ना उतना सही रहता है। चेहरे में ये पिगमेंटेशन और पिंपल बहुत ही ज़्यादा। एक टाइम ऐसा आया ना जब मेरे पूरे फेस पे पूरे पिंपल ही पिंपल हो गए थे और बहुत ख़राब हो गया था। मतलब मैंने बहुत चीज़ ट्राई करा, नहीं जा रहे थे। तो फिर मैंने एलोवेरा यूज़ करा तो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरा पिंपल के निशान तो अभी भी है मेरे फेस पे, पर वो ना अब होते नहीं है। तो अब मतलब धीरे धीरे करके वो भी कम हो जाएंगे। इसलिए फेस पे लगाने के लिए ना ये बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसको यूज़ किया करो। ऑर्गेनिक है, घर का हो तो और भी अच्छा है। मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया है। इसमें ज़्यादा पानी डालूंगी तो नीचे ना इस पर छेद है तो उस वहाँ से ना पानी निकल जा रहा है, तो मैं अब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। खाली मैंने इसको ना ताकि ये अच्छे से मैश हो जाए इसके लिए मैंने पानी डाला। और बाद में तो मैं इसको ऐसे जगह में रखूँगी ना जहाँ पे रोज़ ना हम कंटिन्यू पानी डालते रहें। बताती हूँ। ये देखो गाइस अब कितनी अच्छी से हो गई ना। मिट्टी भी लग रहा है कि ये मिट्टी है, अब ऐसा लग ही रहा है। अभी तो नहीं लग रहा था, अभी तो उस कितने इतने बड़े बड़े से ढिंडे से बन गए थे, तो अब अच्छे से कर दिया है। इसमें थोड़े थोड़े पत्थर भी है पर कोई ना, ठीक है, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो अब फटाफट से लगाती हूँ मैं अपने एलोवेरा के पौधे को। तो ये 2 पौधे हैं, मैं दोनों को एक साथ ही लगा रही हूँ क्योंकि इसका तो जड़ दिख भी नहीं रहा है पर इस पे है जड़ें, तो ये शायद हो जाएगा। तो मैं दोनों को एक साथ ही लगा रही हूँ और देखते हैं फिर कैसे होता है। और इसमें मैं थोड़ा ना गोबर वगैरह भी डाल दूँगी, फिर ये मतलब जल्दी हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। बस इसको पानी मिलना चाहिए रोज़ ना, वरना ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाता होने में। ये छोटे छोटे से भी है तो साइड साइड में ना इनको भी डाल देते हैं। अब इसमें और ऊपर से थोड़ा सा पानी भी डाल देती हूँ। मेरे हाथ भी ख़राब हो गए तो इसी में धो लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है अब ये। और 1 हफ्ते तक मैं डेली इसमें पानी डालती रहूँगी ना तो ये बहुत अच्छा सा हो जाएगा, मतलब ये जड़ें देना शुरू कर देगा और फिर बहुत बड़ा खिल जाएगा ये। तो अब मैं रोज़ ना इसको पानी दूँगी। तो अब मैं इसको ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पे मतलब कोई भी पानी डालता रहे इसमें। मेरे ब्लॉग आते ही रहते तो मैं आपको बताऊँगी कि कितना अच्छा हुआ है मेरा एलोवेरा। तो थोड़ा सा इसमें ना पानी में अभी डाल देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सूखी मिट्टी है ना तो पानी वो जल्दी जल्दी सूख जा रहा है उसमें। तो दोस्तों बहुत दिनों से ना मैं इसी काम को करने का सोच रही थी। इधर उधर के काम के चक्कर में ना हम छोटा मोटा काम भूल ही जाते हैं। तो आज तो मैंने फाइनली कर ही दिया है। बहुत दिन से सोच रही थी मैं इस काम को करने का, तो मैं कुदाल को रख लेती हूँ इसी की जगह पे। आप चलते हैं अंदर। हाँ तो दोस्तों ये मेरी मशीन रही और मैं भाभी को सिखा रही हूँ आजकल कि भाभी मशीन चलाना सीख लो। तो भाभी कोशिश कर रही है, बस मेरे को समझ में आ ही नहीं रहा है कि कैसे इसमें पैर आगे पीछे करने हैं। तो मैंने कहा पहले आप सीख लो, उसके बाद ही सुई में धागा डाल के यूज़ करना। सीख लो आप। ये खुटंगिया मम्मी ये तंग करनी सीख लो सीख। पहले हाथ चलाओ, ऐसे ही सब सीखो ना। पहले ऐसे ही सीखो, देखो पीछे नहीं जाना है, आगे की ओर आएगा वो। हाँ तो पीछे क्यों ले जा रहे हो, उल्टा क्यों चला रहे हो। दोस्तों अब हो रहा है खाना खाने का टाइम, तो अब पहले खाते हैं हम सब लोग खाना। तो आ जाओ आप सब लोग भी खाना खाने के लिए। तो आज के ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे, मिलते हैं कल के आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग कैसे लगा। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।